क्रांति गेट पर हैं। इस समय हम किसान क्रांति गेट पर हैं और साइड में ये एक आपको हम दिखाते हैं जो किसान क्रांति गेट पर जो मुख्य मंच है उसी के बिल्कुल नज़दीक है, बगल में है। और आप ये भी सुन सकते हो कि जो किसान क्रांति गेट के मुख्य मंच पर जो भाषण हो रहा है वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का मौन रख के वो भाषण सुनवाना चाहता हूँ जो इस समय चल रहा है। जो भी हालत पैदा हो उसी में ऐसे ही है, लेकिन डटे रहे हैं। क्या मकसद है? मकसद है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है। अब मैं यहाँ पर हमारे साथ यहाँ इस किसान आंदोलन में शरीक होने वाले कुछ बड़े लोग हैं। मैं उन लोगों से आपकी बात कराता हूँ। ये माइक मैं उन्हीं को देने वाला हूँ और इस माइक में मैं उनसे प्रश्न पूछता रहूँगा। मैं तीखे नुकीले प्रश्न पूछूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर गोदी मीडिया का आरोप लगे। इसलिए आप अपनी स्वेच्छा से जो सवालों का जवाब देना चाहें वो दें या नहीं देना चाहते तो मत दें। मैं आपको माइक दे रहा हूँ, सवाल मैं पूछता रहूँगा, जवाब आपके होंगे। सारे लोग अपने जवाब सवाल देते रहें। जो लोग जो बोलना चाहे, जो किसान जो बोलना चाहे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक निश्चित रूप से बात कहना चाहूँगा कि बोलचाल की मर्यादा की जो भाषा की मर्यादा होती है उसको ना लांघा जाए। अगर कोई भी इंसान, जो लोग भी माइक जिनके हाथ में भी जाएगा वो भाषा की मर्यादा को लांघते हैं तो मैं उसका पहले ही खंडन कर देता हूँ। उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। जो भी व्यक्ति बोलेगा उसके सारे वचनों के लिए, वक्तव्यों के लिए वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। किसान समाचार किसी भी रूप में किसी की बोले गए वचन के लिए, वक्तव्य के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हर एक आदमी की बात को निष्पक्ष रूप से बिना किसी काट छांट के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना। ये हमारे किसान समाचार का लोगो है और मैं उसी तर्ज पे अब मैं माइक दूंगा लोगों को जो हमारे कैमरे के फ्रेम में है और इसके बाद जो लोग जो बोलेंगे उस अपने वक्तव्य के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये सब लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, असंसदीय भाषा ना बोली जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जोश में आकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप ये बताइए कि सबसे पहले माइक में किसको दूँ? आप दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो 3 कानून हैं इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किसानों के विरोध में है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये विरोध में क्यों है? ये विरोध में इसलिए है, जब हमारा किसान कोर्ट नहीं जा सकता। एसडीएम की हालत आपने देखी है करनाल में, उसने सिर फोड़वा दिए कह करके कि इन किसानों के सिर फोड़ दो। ठीक है, तो कल कौन सा एसडीएम हमारी सुनवाई करेगा किसानों की? बिंदुवार बात करना चाहते हैं जी। आप इन तीनों कानूनों को काला कहते हो जी। इन तीनों कानूनों में काला क्या क्या है? बिंदुवार बताइए, अपनी हर बात को आगे पहुंचाइए। मेरा आपसे वादा है कि बिना किसी काट छांट के जो रिकॉर्ड होगा वही ऊपर जाएगा। जी। अब इसमें पहला तो है जैसे ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसमें कारपोरेट ज़मीन लेंगे काश्तकार की और वो अपने हिसाब से खेती कराएंगे जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। रहा मंडियों का, पैरेलल मंडी खोलेंगे, वो 2-3 साल तो महंगा खरीदेंगे, उसके बाद में जब हमारी एपीएमसी बंद हो जाएगी उसके बाद फिर मनमाना रेट खरीदेंगे। इसमें किसानों का नुकसान होगा। बाकी तीसरा, किसान कोर्ट नहीं जा सकता, एसडीएम तक, डीएम तक ही जा सकता है। उसमें कौन सुनेगा? जब एसडीएम अभी नहीं सुनते तो तब क्या सुनेंगे जब कारपोरेट्स के अधिकार में होगा सब कुछ। इसलिए ये तीनों काले कानून जो है ये किसानों के विरोध में है। अगर इन कानूनों में संशोधन सरकार कर देती है तो किसान मान लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, संशोधन स्वीकार नहीं है।
मतलब संशोधन क्यों स्वीकार नहीं है? जो आपकी आपत्ति अगर वो दूर हो जाती है तो आप उसको मान क्यों नहीं लेते हो? नहीं, हमारे ये तो देखिए हमारे संयुक्त मोर्चे का फैसला है। जो संयुक्त मोर्चा हमारा फैसला लेगा हम उस पर अमल करेंगे। इसके बारे में हमारा संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा, संशोधन पे अगर वो तैयार हो जाते हैं हमारे नेतागण तो अलग बात है, लेकिन संशोधन हमें स्वीकार नहीं है उन लोगों को। इसलिए मैं आपसे एक और प्रश्न, तीखा प्रश्न पूछ रहा हूँ। सारे प्रश्न तीखे इसलिए पूछूंगा नहीं, पूछिए। क्योंकि आप गोदी मीडिया बता देते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसान मीडिया का ये तो गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि मीडिया दिखाती नहीं हमारे नहीं, मैं जो हमारे ऊपर किसानों की आवाज़ भी उठाए ना मीडिया, तब तो हम ना कहें। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, सारी बात रिकॉर्ड हो रही है, इसमें बिना किसी काट छांट के ये ऐसे का ऐसा ही एज ए रिकॉर्ड जाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं ना गोदी मीडिया का चार्ज लग गया, मैं वो चार्ज अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता, वो ठप्पा नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैं आपसे तीखे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है मीडिया में कि अगर आपसे किसानों से सवाल पूछे जाते हैं तो किसान नाराज हो जाते हैं। ये एक सवाल आता है, बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सिर्फ किसान ही दे सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये कानून वापस हो गए तो किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं, समस्याएं खत्म तो वो तो सरकार के हाथ में, समस्याएं तो खत्म होंगी। अगर देखिए ये कानून खत्म हो जाएंगे, फिर किसानों से सलाह लेकर हम ये नहीं करें, कानून बनाए सरकार, लेकिन किसानों से पूछ करके, हमारे जो हैं नेतागण उनसे पूछ करके, उनसे सलाह कर करके, जैसे हमारा स्वामीनाथन रिपोर्ट है C250+, ठीक है। अब वो है तो वो लागू करनी चाहिए इनको। कहती सरकार कुछ है, करती सरकार कुछ है। अब मैं आपसे एक बहुत तीखा सवाल पूछने वाला जी। अपने आज़ादी को कितने साल हो गए? जी हो गए 74-75 साल। 72 साल हो गए, 73 में। हाँ ऐसे है, 73 साल है जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसान की समस्या तो पहले से है जी। सबसे पहले किसानों के जब मंडियों में दिक्कत थी जी, तो उससे पहले उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक संशोधन किया था जी 1954 में। उसकी वजह से ये कानून अब केंद्र सरकार कर सकती है जो संशोधन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसानों की क्या इस कानून से आने से पहले किसानों की समस्या कोई नहीं थी, कानून के आने के बाद बहुत बढ़ गई, या कानून के आने खत्म होने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए पहली बात तो कानून अभी आए नहीं, होल्ड पे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मोदी जी कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, लेकिन हमारे किसानों को MSP मिलती कहाँ है? तो कानून तो हैं किसानों के लिए, अच्छे कानून पहले ही बने हुए, ऐसा नहीं है। कितने परसेंट, सिर्फ 6% या 7% काश्तकार को MSP पे बिकती है फसल, बाकी लोगों की नहीं बिकती है। यही हमारी मांग है कि MSP पे खरीद की गारंटी कर दे, और जो MSP से कम खरीदे उस पर सजा का प्रावधान ऐसा सरकार नहीं कर रही है। अब मैं आपसे एक बड़ा तीखा सवाल और पूछने वाला हूँ कि ये समस्या किसानों को पहले से है कि अभी नई ये कानून आने के बाद पैदा हुई है? ईमानदारी से जो आपको लगता है वो जवाब दें, और नहीं लगता आपको कोई जवाब देना तो मना कर दीजिए। समस्या पहले से है, तभी तो ये MSP गारंटी इसीलिए तो मांगी जा रही है। कि अगर समस्या ना होती तो क्यों MSP की गारंटी मांगी जाती? समस्या तो है। आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ये समस्या तो पुरानी है, किसानों की समस्या तो पुरानी है जी। चौधरी चरण सिंह के बाद आपने कितने किसान नेता संसद में भेजे जो असली किसान थे या असली किसान की बात कर रहे हैं? यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि असली किसान नेता नहीं पहुंचे संसद में। अगर असली किसान नेता संसद में पहुंचे होते तो आज ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, 9 महीने से ज़्यादा हो गए, 10वां महीना चल रहा है ये, तो ये न बैठना पड़ता अगर किसान बैठा होता गद्दी पर। किसान नहीं बैठा है, कारपोरेट, मतलब अब क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं। अब मैं इससे आगे का प्रश्न पूछ लेता हूँ। देखिए, ये जब तक आप किसान जब तक सवाल जवाब से बचता रहेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जी। किसान को खुले मन से सवाल जवाब के लिए आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ किसानों से चूक हो गई कि जिन लोगों को आपने किसान का नुमाइंदा समझ के संसद या विधानसभाओं में भेजा, वहाँ जाके वो आपकी बात नहीं करते,
क्या ये किसान से चूक हो गई, ये कैसे करेंगे? इसके लिए अगला क्या विकल्प है आपके? नहीं, अब जैसे विश्वास किया उन्होंने, जो कहा किसान ने विश्वास किया, लेकिन निकला कुछ और। अच्छे दिनों का वादा किया और दिन ये ले आए, तो इसके लिए किसान क्या करे, भरोसा किस पे करे? अब आखिर क्या अकेले मोदी ने आपके साथ विश्वासघात किया? आपके हिसाब से मोदी ने ही विश्वासघात किया या कोई बाकी? जी बिल्कुल मोदी ने किया। मोदी ने कहा अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने खुद अपने अब की इलेक्शन में जो 19 का इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा आप किसी को नहीं वोट देंगे, आप मुझे वोट देंगे, आप मुझे वोट दे रहे हैं। लोग नहीं देते, जो सांसद थे इलेक्शन लड़े थे, कुछ लोग लाइक नहीं करते, लेकिन मोदी जी के कहने पर लोगों ने वोट दिया था कि मोदी जी ने वादा किया है 22 तक आय दुगनी करने का वादा किया था। पता लगा हमारा क्या हाल है, हमारा धान, हमारा गेहूं आज भी उसी रेट बिक रहा है जो 1400-1500 में गेहूं बिक रहा है, 1000-1200 में धान बिक रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एमएसपी क्या होता है? जी, एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको कौन तय करता है? अब इसको सरकार तय करती है? सरकार तय करती है, और कौन तय करता है? एमएसपी तो सरकार तय करती है। कितनी फसलों में एमएसपी डिक्लेयर होता है भारत में? मेरा ख्याल है मतलब कुछ फसलों पे होता है, 22-23 फसलों पे तय है, 22-23, लेकिन मिलता कितने पे है? बात तो मिलने की है, तय तो बहुत कुछ होता है। अब मैं आपसे ये सीधा प्रश्न ये पूछता हूँ जी, कि किसानों ने इसके लिए जो एमएसपी नहीं मिलता उनको, उसके लिए किसानों ने क्या क्या आंदोलन किए? तो ये वही आंदोलन तो चल रहा है, क्या उसी के लिए तो आंदोलन चल रहे हैं ये। इसके अलावा एक और मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कई किसानों से बात की, उन किसानों का कहना यह है कि पंजाब में किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत पहले योजना शुरू हुई, शायद मनमोहन सिंह जी के ज़माने में शुरू हुई होगी जी, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना थी, जहाँ पर किसानों को सस्ती दरों पे वो मिलता था, लोन मिलता था। आप क्या पंजाब में किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम यूपी में रहते हैं। यूपी में भी है वो योजना, वो पूरे देश नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड तो सबके बनते हैं। जी हाँ। कितने, उसमें एक समस्या ये आती है, कई किसान नेताओं ने हमें बताया कि क्योंकि उनकी ज़मीन की कीमत का जो निर्धारण है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मतलब सर्किल रेट है, मार्केट वैल्यू तो है 10 लाख एक बीघे की, वो लगाते हैं 1 लाख, और सर्किल रेट में लिखी हुई है 1 लाख। तो सर्किल रेट के हिसाब से वो केसीसी बनता है। केसीसी बनता है। तो इसके लिए कोई आप लोग आवाज़ कभी उठाए क्या? नहीं, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। खैर, इसमें कोई शक नहीं है। ले बैठे वो ही नहीं वापस होता। वो हाँ, वो कर्जा है पहले का लिया, वो पूरा नहीं कर पा रहा किसान, तो वो क्या आवाज़ उठाएगा? दूसरी एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई भी नौकरी करने वाला इंसान है, उसके बच्चे के लिए एजुकेशन का लोन मिलता है जी, किसान के लिए तो बच्चे के एजुकेशन लोन का कोई चांस ही नहीं है। तो आप ये कभी आपने ये मांग उठाई कि किसान के बच्चे को भी एजुकेशन लोन मिले उसी तर्ज पे, उसकी कीमत, उसकी ज़मीन की जो एक्चुअल कीमत है, जो मार्केट प्राइस है, उसके आधार पे उसको क्षमता मिले, ताकि वो पूंजीपतियों के और ब्याजियों के जो सूदखोर हैं उनके चक्कर में ना फंसे? देखिए, ऐसा है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये किसानों को इकट्ठा होने नहीं देती, इसलिए इकट्ठा हो तभी ये आवाज़ उठाएं। जब ये इकट्ठा नहीं हो पाते तो ये आवाज़ नहीं उठा पाते, सीधी बात। अब इकट्ठा हुए हैं, अब ये सब बातें उठेंगी और इनका हल भी निकलेगा। किसान चौधरी चरण सिंह के बाद संसद में लोग गए नहीं जो किसान की बात करते थे, उसके बाद अब क्या योजना है कि आप किसानों को संसद में भेजोगे? कोशिश तो की जाएगी कि किसान नेता बने, किसान नेता निकले, आगे आए और वो संसद में पहुंचे। प्रयास किया जाएगा और उसमें हम कितने कामयाब हो सकते हैं आने वाला टाइम बताएगा। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं कि मैंने ये सुना कि कई लोग ये कह रहे हैं कि आपके योगी जी को मंदिर में घंटा ना बजाना पड़ेगा। आप क्या कहते हो? ये लगता तो ऐसा ही है, घंटा बजाना पड़ेगा योगी जी को। हालात ऐसे हैं कि योगी जी को घंटा बजाना पड़ेगा। अगर योगी जी घंटा अब देखिए, आप गन्ने का रेट है, केंद्र ने 5 रुपये बढ़ाए हैं। क्या मजाक किया है किसानों के साथ में। और योगी जी 4.5 साल से है, 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया है योगी जी, ठीक है। और बाकी हमारी जो गेहूं है, धान है, वो नहीं बिक पाता है एमएसपी पे, तो किसान तो दुखी है ही है।
तो कहाँ तक योगी जी को पसंद करेगा। अब मैं आपसे एक बहुत तीखा सवाल पूछने वाला हूँ। भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेताओं के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि वो जो दलाल हैं उनकी ट्रॉलियों को तुलवाते हैं पैसा लेकर। ये क्या खेल है, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। नहीं, देखिए ये हमारी जानकारी में बात नहीं है, हो सकता है कुछ ना कुछ। देखिए इतने लोग हैं तो कोई ना कोई एक आध आदमी कहीं गलती कर सकता है, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसी हमारी जानकारी में नहीं है ऐसी बात। आप अब लास्ट में अंतिम रूप से मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के लिए क्या चेतावनी संदेश या कोई अपील करना चाहोगे। जी, सरकार से हम यही चाहते हैं कि तीनों काले कानून जो है वापस ले, एमएसपी पे खरीद की गारंटी करे और जो एमएसपी से कम पर खरीदता है उसके लिए सजा का प्रावधान कर दे। आपने फिर एक बार तीनों कानूनों को काला कहा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि अपने देश में भंडारण की समस्या के कारण कितने लाख टन खाद्य सामग्रियाँ जो किसान पैदा करता है वो नष्ट हो जाती हैं। नहीं तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार व्यवस्था करे भंडारण की। अब ये काश्तकार थोड़ी भंडारण का करे। अगर काश्तकार के पास भंडारण करने का होता तो वो बेचे ही क्यों, वो स्टॉक कर लेगा और जब महंगा रेट होगा तब बेचा करेगा। बड़ी गजब की बात आपने कह दी। अब इस बात से एक और प्रश्न निकल आया, प्रश्न से प्रश्न निकला जी। पूछे जरूरी है जी। अब अगर सरकार ये कह रही है कि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जिससे कि वो अपने सरकारी भंडार बना सके, एफसीआई में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि भ्रष्टाचार हो जाता है। नहीं, क्यों हो जाता है? अगर मान लीजिए, देखिए एक बहुत बड़ा तंत्र है। आप ये कहते हो कि जो लोग आते हैं नौकरियों में वो अलग पूरे समाज से आते हैं, ऐसा तो नहीं कोई एक जगह से आते हैं, तो हर जगह पूरे समाज में विकृति तो आई ही है। इसको ना आप नहीं कर सकते। नहीं साहब ये बताइए, ये अभी ये 14 से आई है विकृति इतनी? 14 से पहले नहीं थी? हाँ, 14 से पहले नहीं थी क्या? अच्छी बात। मैं 14 के बाद मतलब कहने का मतलब ये कि इस सरकार में अब सब कुछ बेचे दे रहे हैं, प्राइवेट किए दे रहे हैं कि प्राइवेट में बढ़िया व्यवस्था है। क्यों? इसका मतलब सरकार निकम्मी है, सरकार नहीं कंट्रोल कर रही, सरकार भ्रष्टाचार नहीं मिटा पा रही है, सरकार भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपके सवाल का मैं एक जवाब दूं फिर मैं भूल जाऊंगा। आपने पूछा कि सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो भंडारण की व्यवस्था करे। सरकार को ये चाहिए, अगर वो ईमानदार से सच्चे देशभक्त और राजनीतिक हैं तो उनकी पेंशन को स्वयं अपनी लेने से इनकार कर देना चाहिए। हम उसी फोन के ऊपर 28 दिन का एक किसान 100 रुपए में 28 दिन पार करता है, उनको एक महीने का 15,000 रुपये मिलता है कॉल के लिए। हम एक साबुन की बट्टी से महीना भर के अपने कपड़े धोते हैं, उनको 15,000 रुपया मिलता है प्रेस के लिए। जब तक ये भ्रष्टाचार, ये नेताओं की गंदी सोच नहीं बदलेगी, किसान भूखमरी से बाहर नहीं आएगा। देश गुलाम है। एक मिनट और मेरी बात पूरी है, फिर सवाल आप पूछिए उनको जिनको हम अपना वोट दे के संसद में भेजते हैं। मैं आपको अपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हमारे वहां से अजय मिश्र टैनी जी एमपी हैं जो इस समय राज्य मंत्री बनाए गए, गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उनका एक दिन स्टेटमेंट था, पत्रकार ने सवाल पूछा कि किसान की आय आपने कहा था 22 में दुगनी करेंगे, तो वो अपने आप को कहते हैं मैं किसान हूं, जो कि मेरे फार्म से वो मात्र 8 किलोमीटर दूर हैं। आपका फार्म कहाँ पर है? मेरा फार्म निघासन तहसील थाना सिंगाही। मैं पूरा बता दूं, सुने जाइए। मैं अपना सुनिए, जो आपने आरोप लगा रहे हैं अपना पूरा अता पता ठिकाना सब बताइए जी। और आरोप लगाइए तो उसमें वजन आएगा। हाँ मैं बता रहा, सुनिए। मैं परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व प्रधान माझा, तहसील निघासन थाना सिंगाही, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, मैं वहां का रहने वाला हूं। अब जो आप आरोप लगा रहे हैं आरोप लगाइए। आरोप नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। आप हकीकत लगाइए, बताइए। आपने सवाल पूछा कि उसका सवाल तो किसी और से करेंगे जी कि भंडारण नहीं, भंडारण का मैंने बता दिया। अब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किसान की कहते थे 22 में आय दुगनी करेंगे, तो भाई हम उनसे जब ये पूछा गया, पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा किसान की तो आय दुगनी हो ही गई। एक मिनट, हो ही गई। कहीं कैसे? कहीं भाई वो 40 कुंटल गन्ने का बीज डालता है और 40,000 का डालता है
और वो 500 कुंटल गन्ना काटता है, 400 कुंटल गन्ना काटता है, और उसकी जो हमारे गन्ने का जो हमारा सर्वे होता है उसकी यील्ड आती है 250 कुंटल हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 250 कुंटल। 250 कुंटल जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से। लेकिन आपके खेतों में होता एक्चुअली कितना है? भाई हम तो कह रहे हैं हम 1000 भी पैदा कर देंगे, लेकिन वो सब में नहीं होगा। उसके मुद्दे पे कितनी उसकी यील्ड कितनी क्या है, एवरेज उसकी क्या है, एवरेज 250 जो आपका एवरेज 200-250 से ऊपर नहीं आता। भाई ज़्यादा बोल लो, जहाँ पे मैंने बोल 300 मान लो, 300 मान लो, 200-250 से लेके एक प्रति एकड़ का एवरेज हमारी आती है, 200-250 प्रति एकड़ मान लिया, एवरेज आती है, एवरेज के हिसाब से मान लेंगे। लेंगे। देखिए किसी का मैं जानता 600 भी निकलता हूँ, 400 भी निकलता, आप भी किसान ही शायद होंगे। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि एक बीघे में 150 कुंटल भी निकलता है, 100 कुंटल भी निकलता है, ये भी जानता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, वहीं से आता हूँ, सारी बातें वहीं से कर रहा हूँ आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इतना नेता लोग झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों गुमराह करते हैं किसान को? अब आप ये बताओ कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं? मेरे यहाँ से मुख्य फसल गन्ना, धान, गेहूँ, दाल, मसूर, चना नहीं होता है। अब मुझे ये बताइए कि मंडियों में यहाँ पर अगर मैं जाऊँ आपसे बात करूँ, मैं यहाँ साहिबाबाद मंडी में गया, मैंने वहाँ देखा कि ये दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने किसान हैं ना, वो सब्जी लगाते हैं अपने खेतों में, और सब्जी में बंदा गोभी का एक खेल बताता हूँ मैं आपको। ये अभी से करीब 3-4 महीने पुरानी बात होगी। मैं साहिबाबाद मंडी में गया, सुबह 2 से और 4 बजे के बीच का खेल बताता हूँ। किसान जब वहाँ से सब्जी अपनी लेके आता है साहिबाबाद मंडी गाजियाबाद में, तो उसकी बंदा गोभी जो होती है, बंद गोभी जिसको हम बोलते हैं, बंद गोभी 60-65 किलो की एक बोरी, उसकी कीमत आपने सुन के हैरान रह जाएंगे। कितनी? 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए। सही है। और उसी दिन वही बंद गोभी इंदिरापुरम 3 किलोमीटर की दूरी पे 35 और 40 और 50 रुपए किलो बिक रही थी। जो एक किसान से 1 रुपए की खरीदी गई, 1 रुपए की भी नहीं खरीदी गई, वो 40 रुपए की बिक रही है, 35 रुपए की बिक रही है, 30 की बिक रही है। तो ये मंडियों का तो खेल ही तो है। तो मंडी में बिकी ना वो सब्जी। तो सर इसीलिए तो किसान कह रहे हैं कि कानून काले हैं मंडियों का, जब वो निजीकरण होगा तो यही हाल हो। अभी तो आपने 40 ही तक आए थे। मंडी का भी निजीकरण होने के पहले की कहानी बता रहे हैं। अब आप पत्रकार ये सब जानते हैं, तो ये आवाज हमसे ज्यादा आपको उठानी चाहिए। हम तो उठाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा। भाई साहब हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, और 9 महीने से इस बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। और हमारी जो है, फिर कहते हैं, आप कहते हैं कि गोदी मीडिया, वो तो फिर तब कहना पड़ता। अभी आपने रिकॉर्डिंग किया, जो शब्द अच्छे लगे वो आपने कर दिए, जो एक मिनट बुरा नहीं मानिएगा। वो जो बात आती है जहाँ तो सही है उसको मीडिया कर देता है गोल, उसमें कैंची चल जाती है। जहाँ वो सरकार की होती है वहाँ उसको हाईलाइट करता है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, जितनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारी एक शब्द इस बात में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड ऑन है, बिना किसी काट छांट के हम आपकी हर बात को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। हमारा कोई सैटेलाइट चैनल नहीं है, हम एक केवल यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब के ऊपर सारी बात जो हम इस समय कर रहे हैं, ये बात भी उसमें रिकॉर्ड होगी, और मैं नहीं काटता। जो भी बात होगी, पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही वो भी आएगी। अब मैं आपसे 2-3 और सवाल पूछना चाहता हूँ। मंडियों में ये भ्रष्टाचार जो है, किसानों की दुर्गति का कारण बाबा टिकैत ये कहते थे कि किसान मंडियाँ बंद हो जानी चाहिए, किसानों का शोषण करती हैं। और आज का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन में हम कह रहे हैं कि मंडियाँ चालू रहें। ये विरोधाभास हो गया है। देखिए ऐसा है, बाबा टिकैत के ज़माने में तो हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, और इतना हमें पता नहीं था कि उस समय की क्या बातें, तब हम लोग छोटे थे। अब जैसे किसान हैं, किसान जागरूक हुआ है,
हर खेती का मॉडर्न तरीके से उसका वैज्ञानिक युग के हिसाब से चलिए, किया जाता है। वैज्ञानिक युग की आपने बात कर ली। आज तक हमारे किसानों ने कौन कौन सी ऐसी तकनीक अपनाई जिससे कि उसकी जो फसल है उसका वैल्यू एडिशन हो सके? देखिए, ये जो नया कानून है, इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपनी फसल को संवर्धन करने का आपके पास मौका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, शायद आपने के संज्ञान में नहीं होगा। किसानों के जो फसल आती है, अगर आप उसमें पेस्टिसाइड के बिना फसल पैदा करते हो, विष मुक्त खेती भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वही जो गेहूँ है, जो गेहूं आपका 19 रुपये किलो में नहीं बिक पाता, वही गेहूं 150 रुपये किलो में उसका आटा बिक जाता है। तो क्या मुझे लगता है कि किसान से तो चूक तो हुई है कहीं ना कहीं, वो अपनी फसल को वैल्यू एडिशन नहीं कर पाया। सर मतलब ये है, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, पहले हमारे यहाँ फ़ोन आते थे, वो BSNL वाले घर वाले, हेलो हाय, 2G 3G 4G और 5G की बात चल रही है। लेकिन किसान तो वही अपनी ट्रेडिशनल खेती में जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी बातों को खुद अपने आप से समय के साथ नहीं बदलेंगे तो क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा हो रहा है? अब मैं आपको बता दूं, आपने कहा किसान सब करना जानता है, लेकिन उसके सामने मजबूरी है कि मंडी, हम यहाँ बैठे वहाँ से हमारा 100 किलोमीटर मंडी है। लोकल की मंडियाँ जो है नाम पे तो हैं, लेकिन वहाँ ना तो खरीदारी होती है ना बोली होती है। आपने कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में देखा है कि बोली सीधी चलती है या उल्टी चलती है? कभी आपने उल्टी बोली चलती देखा है? अब मुझे तो देखो मंडी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, मेरे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में जहाँ के हमारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जी है, हमारी लखीमपुर मंडी जो है वह उसकी उल्टी बोली चलती है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न, बहुत अच्छा आपने बातें की, क्योंकि इन बातों में बहुत तथ्य निकलने वाला है। आप बहुत, ये जो हमारा डिस्कशन है एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंडियों में खेल होता है, कई किसान ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि मंडियों में अगर आप कोई अनाज लेके जाते हो तो जो बड़े काश्तकार हैं, मान लो 50 एकड़ का काश्तकार है कोई, उसका तो माल बिकेगा पूरे 50 का, और जो छोटे छोटे काश्त वाले लोग हैं उनका उपज नहीं बिक पाता है। ये बिल्कुल सत्य है। आरोप तो ये है। दूसरा आरोप ये लगाते हैं किसान कि जब आप मंडी में सामान लेके जाते हो, अपना कोई भी उपज लेके जाते हो, तो उसमें वो कहते हैं कि आपका अनाज गीला है, नमी है, आप 100 रुपये दे दीजिए, आप 200 रुपये दे दीजिए। उसको देने के बाद वो काम ठीक हो जाता है। आपने ये कभी अनुभव किया क्या? अनुभव किया है, बीती हुई है। पिछले साल धान बेचा, मैं आपको विद प्रूफ पेपर में, मैं अपना धान लेके गया मंडी में, उस पे किसान पे FIR होती है, मेरे पास पेपर ऑनलाइन, मेरी 4 ट्रालियाँ, एक किसान मेरा चला गया, 3 छुट्टियां पड़ गई मंडी में लगातार। तो आपने कहा मेरे पेपर रखिए, मेरी ट्राली की रखवाली करिए, मैं घर अपना काम करे हूँ। SDM मंडी का निरीक्षण करने आए, किसकी ट्रॉली है, फलाने की, मैंने पेपर दिखाए, तो मेरे पे आरोप लगा कि ये एक धान का बिचौलिया किसान पकड़ा गया है। उसी टाइम जिलाधिकारी महोदय जो इस समय हट गए हैं, मुरादाबाद में है, शैलेंद्र कुमार सिंह। आप अंदर खुलेआम जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हाँ है, जी, हाँ वो जी, हाँ जी, मैं ऐसे रिकॉर्ड जाएगा। जी, अच्छी बात है, हम तो कह रहे पहुंचे। अपने शब्दों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं जी कहता जी हूं। जी जी लेकिन विद प्रूफ। कोई ऐसा आरोप नहीं लगाइए आप जो आपकी बीती ना हो, जिसे आप साबित मैं करना वही चाहते तो वही मैं साबित करूंगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। तो हमको वो बताया गया। अब बताइए कि अब आपने पूछा कि ये बीत जाएगा वहां तक, तो मैं भी अपना दर्द बताना चाहता हूं। जब किसान अपनी फसल बेचता है तो उसको ऑनलाइन कराना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन पेपर कराए गए, उसमें से 1 एकड़ का हिस्सा अगर मान लो 5 एकड़ में किसान ने बेच दिया, वो दाखिल खारिज होके दूसरे आदमी के नाम चला जाता कि ये हिस्सा उसको बेच दिया, दाखिल खारिज, उसने ग्रीन कार्ड बनवा लिया। ठीक है सर। तो जब उन्होंने मेरे पेपर देखे तो उसमें कहा कि आपने तो ज़मीन बेची है, आपने कैसे इस पे आपने वो उसकी रजिस्ट्रेशन करा दी। आप मुझे ये बताइए कि किसान ने अपने पेपर देने, जो मेरी इंतखाब पे जितना हिस्सा है वो मैंने दिया, उसको आगे रिपोर्ट लगाना लेखपाल का काम कि कितना इनके पास है, कितना हिस्सा इन्होंने बेच दिया और कितने में इनकी आबादी है।
तो मेरे से सवाल किया गया, क्या आप छत पे धान उगाते हैं? छत पे धान? हाँ जी। अच्छा। कि जब वो मतलब कि वहाँ आबादी भी उन्होंने लेखपाल में उसी में कर दी, उसी चक में आबादी थी। चक में तो आबादी सभी के। हाँ सुन लीजिए, सुन चक में बने हुए हैं, वो पर सभी सर जानते फिर हैं। सुनिए, बड़ी एक विषय इंटरेस्टेड विषय है। जी बोलिए आप। तो वो जो था वो देखना लेखपाल का काम। लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी कि मान लो 5 एकड़ या 7 एकड़ जो भी इनका है, इस पे इनकी धान की इतना इतना धान बेच दिया जाए। अब उसमें जब कहा है कि आप तो उनके नाम से करते हैं, कहने इनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए, मेरे ऊपर आपके ऊपर FIR दर्ज कराइए। DM साहब महोदय के आदेश थे। शाम तक मैं मंडी में रहा, पुलिस वाला एक सिपाही बैठा दिया गया। चलो खैर शाम तक कोई नहीं, FIR मेरे ऊपर नहीं हुई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ काश्तकार का क्या दोष है? रिपोर्ट तो लेखपाल लगाएगा, SDM साहब उसको आगे करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब मैं आपने इतना महत्वपूर्ण विषय को छेड़ दिया है, तो मैं 2-4 बड़े बढ़िया जो मेरा अपना अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अभी मैं एक टेप सुन रहा था जो फेसबुक के ऊपर वायरल हो रहा है। उस टेप में किसान यूनियन की एक दूसरी शाखा ठाकुर भानु प्रताप के संरक्षण में चलती है। भानु ग्रुप चलता है, उसको जिला बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, मैं अगर आपको नहीं कहना, नहीं बोलिए सवाल कीजिए, अगर जानकारी होगी बताएंगे। मैं ये कह रहा था कि किसान यूनियन के बहुत सारे नेताओं के ऊपर ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं। उस टेप में भी आरोप लग रहा है कि आप पैसा लेके, किसान यूनियन के नेता पैसा लेकर बिचौलियों की टोलियों को किसान की टोलियों में तब्दील करवाते हैं। क्या इसके लिए किसान यूनियन के लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं यूनियन का तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारी खुल के बोल सकते हैं। नहीं वो बोलेंगे, मैं सब खुल के बोलेंगे, बोलना आप जिस बोलेंगे, वैसे का वैसा जाने देखिए व्यापारी की तो बात ही नहीं करेगा। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मतलब मैं जिस चीज व्यापारी की बात करूंगा, आप व्यापारी के ऊपर जो भी बोलना चाहेंगे आप बोलें। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जो हम बात आप बताइए ना। देखिए ऐसा है आप देखिए ऐसा है। देखिए गुस्सा करने से नहीं गुस्सा नहीं आपको आपके पास कोई आंकड़े हैं तो उसको दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये बिना है, काटे मैं आपके सारे आंकड़े दिखाऊंगा। देखिए ऐसा है कि ये व्यापारी वर्ग करता है। आपको भी पता है कि बिहार का धान आके यूपी, उत्तराखंड और पंजाब तक बिकता है, हरियाणा पंजाब में बिकता है। तो कैसे बिकता अगर नेताओं की मिली भगत नहीं है? आप ये सीधा आरोप, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे जी। हैं कि बिहार से धान आके जी। यूपी में बिक जाता है, बिकता है, पंजाब तक जाता है, हरियाणा तक जाता पंजाब है, में बिक जाता है, हरियाणा तक जाता है। गाड़ियाँ सीज हुई हैं। आप थोड़ा सा इसमें माइक में बताइए। लाखों ट्रक हम जाते हैं। पटना साहब जब मेला होता है तो हमारे लोगों का धान तब टूट चुका होता है, तो उस टाइम आता है अपने वहाँ से मैं आपसे फिर दोबारा से एक हाँ जी, सवाल हाँ जी। क्लियर करने के लिए, हाँ जी। ताकि ये जो बातचीत हो रही है शहरी के शहरी, ऐसी कैसी इंटरनेट पर अपलोड हो रही है, जी आप लोग यहीं रुकिएगा, 2 मिनट और बात करते हैं। अगर आपको जाना हो तो मुझे बता दिए, मैं बंद कर दूंगा। हाँ जी। मंच पे भी थोड़ा टाइम है ना। हाँ कोई नहीं। आप ये कह रहे हो कि जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, उसमें दूसरे राज्यों का अवैध तरीके से सामान आके और तुल जाता तुलता है है। MSP पे। बिल्कुल तुलता है। जो वहाँ से खरीद के लाते हैं बिहार से, वो हरियाणा में लाते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में बेचते हैं। हमारे लोगों का नहीं बिकेगा, उनका खरीद के ला बिक जाएगा। ये चक्कर होता है, ये चक्कर उनके। हाँ, ये इसी मारे उन्हीं का है इनका। हाँ, ये उसी में मारे जाते हैं हम लोग किसान आदमी, उसी में मारते हैं। मतलब हाँ जी। कहने का ये हुआ कि आपका सीधा सीधा कहने का ये है कि ये जितनी भी MSP पे खरीद होती है, जी, जी। इसमें भ्रष्टाचार होता है। बहुत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की वजह से किसान हमेशा से त्रस्त है। भैया जी। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न, एक मिनट में क्या ये मेरी बात- भ्रष्टाचार आज से है कि पहले से है? मेरी पहले बात सुनिए। ईमानदारी से बताइए। मेरी बात आपने सारी सुनो। बातें ईमानदारी से कही। मेरी बात ये सुनो। बात भी ईमानदारी एक से मिनट मैं बताता हूँ भाई साहब, ऐसा है किसान इतना भोला था। मेरे 60 साल की उम्र होगी, सुनिए 60 साल की मेरी उम्र हो गई है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने गेहूं और धान MSP पे बेचा है।
हाँ, ये बाबूजी ऐसा है ना, ये जो मिलर है, मिलर धान, हाँ जी, सुनो भाई साहब, भैया जी, ये जो मिलर हैं जो धान कूटते हैं, ये हमारे कागज ले लेते हैं। धान खरीदेंगे 1200 में, 1100 में, 1000 में। बात सुन लीजिएगा आप, हमारा धान खरीद के 1200 में, वो कागज हमारे लगाएंगे। कागज दोगे तो 1200 में लेंगे, नहीं कागज लगाओगे आपका लेंगे 1000 रुपये में। हमको ये होता है जब 200 रुपये फालतू दे रहे हैं, कागज दे दो। अपने कागज देते हैं, वो 1200 में ले लेते हैं। उनका 1200 में लेके वो सीधा उनका जाता है वहाँ पे। ये खेल है, बिल्कुल बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। कागजों में सरकारी प्रश्न आपसे ये पूछा था, ये खेल आज से है कि पुराने से है? नहीं, पुराने से चल रहा है, पुराने से चल रहा है, आज से नहीं है, पुराने से चल रहा है। ये ना खेल हो, इसीलिए तो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं हम लोग। मैं आपसे, आपने कुछ बातें की कि हम अभी थोड़ी मैं सुन रहा था आपकी यहाँ बात। पर ये हमारे सामने है, बाबूजी बड़ा गुस्सा कर रहे थे। एक और जो कुछ बोला था वो भी गुस्सा कर रहे थे। मैं चेहरा आपका ही दिखाना चाहता हूँ। आपको तकलीफ क्या हुई मेरे से? अरे बात आप समझे नहीं, एक बात सुनो, जब एमएफसी नहीं है जब तो वहाँ से धान आ रहा है, जब होएगी तो वहाँ नहीं जाएगा। किसान तो वो उसका नजायज फायदा उठाएगा कोई ना कोई। मैंने आपसे पूछा कि किसान अपनी ऑल बात इंडिया को एक ही है। क्यों नहीं कह पाता? किसान अपनी बात को क्यों नहीं कहता? एक पूरी बात जो है हो रही है, उसके बाद मान कौन रहा है? ये जितनी भी बात रिकॉर्ड हो रही है सारी की सारी ऐसे कैसे अपलोड होनी है बिना किसी काटछाड़? हाँ नहीं सही है। अकेला आदमी हम पे होते हैं, और किसान अगर कह पाता होता तो किसान की हालत ना होती। सीधी बात है, बात कह पाना हर एक के बस की बात नहीं, हर एक के बस की बात नहीं, अपनी बात कह पाना। सारी बात आप बोलिए। देखो कितना किसान बैठा है, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। आप अपनी सरकार सुन लीजिए, हम एक दो आदमी हल्ला में जाते हो, एक दो की कौन सुनेगा हमारी? कौन सुनेगा? वहाँ देहात में कोई नहीं सुनता। मर गए तब नहीं सुनेगा, एक दो की कौन सुन लेगा? जो ये सांसद और नेता हैं बड़े बड़े, ये तो अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। बारी अपने लोगों को संसद में भेजी है। चौधरी चरण सिंह के बाद कितने किसान गए संसद में? नहीं जी, हमें नहीं पता। आप उनसे पूछिए, कितने सांसदों को आपने भेजा, कितने किसानों को आपने? नहीं, हमें नहीं पता है क्या बात का। अनपढ़ आदमी खेती खेती करने वाले हैं। आप माइक उनको लो दीजिए, उनको दीजिए। भाई ये आप पूछिए पहले, किसानों को आपने कितनी टिकट दी है? किसानों को आपने कितनी टिकट दी है? कोई सी पार्टी ने कितनी टिकट दी आपने किसानों को? अब आप क्या करने वाले? आप मोदी सरकार को हटाने वाले? भाजपा बात मोदी की नहीं है, बात जो है किसानी का जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है कौन कौन पार्टी कर रही है, कौन नहीं कर रही है, बात ये है। आप सरकार से कोई मतलब नहीं हम लोग को। सरकार से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, बात उससे मतलब नहीं है। बात किसानों के एमएसपी की है, बात किस जी थोड़ी सी बात मेरा हिंदू उसमें फंस गया मैं। जी जी मेरी प्रश्न सुनिए जी जी कि जितने भी लोगों ने किसान नेताओं ने कहा हाँ कि अब के जो है हम मोदी को हटा देंगे। बात मोदी से मतलब नहीं अब मैं है, ये चाहता हूँ कि इसके बाद कौन सी सरकार आएगी जो आपके बात मोदी से मतलब नहीं है। हर उस सरकार को फेंकेंगे जो किसानों के समर्थन में नहीं होगी, हर सरकार को खोल फेंकेंगे जो किसान के विरोध जो विरोध किसान में की होगी, बात करेगी वो सरकार आएगी, वो सरकार रहेगी। किसान की बात करेगी वो सरकार आएगी। जो किसानों के राष्ट्रीय लोकदल की मैं बड़ी धड़क सुन रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल ने इस किसान पंचायत में मैं मुजफ्फरनगर गया, जी। मैंने मुजफ्फरनगर में जो सीन देखा जी। उसमें मुझे 3 चीजें दिखाई दी। बताइए। पंजाब उत्तराखंड के सिख, हाँ एक आरएलडी जी और नहीं सिख और दूसरा। अरे सुनिए जी, सुनिए जी। सुनिए जो मैंने अनुभव किया। जी जी और उसके बाद सारा उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के आसपास का जितना मुस्लिम समाज, ना कोई मुसलमान ना कोई शांति 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 जी 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 सुनिए मुसलमान खेती नहीं करता क्या? मुसलमान किसान नहीं है। सुनिए 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 किसान नहीं है। सुनिए सुनिए पहले सब किसान थे। जी जी आप उस बात जी 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 सुनिए 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 पहले एक बार सुनिए, मेरी बात मैं सुनिए। आपसे
निष्पक्ष बात करना चाहता निष्पक्ष हूँ। बात करिए आप। मेरे पास वो सारे तमाम वीडियोज हैं। ठीक है। कहाँ किस मस्जिद में लोगों को ठहराया गया, हाँ। कहाँ किस स्क्रैप डीलर ने अपना वो चलाया गया, लंगर चलाया। हाँ। मैं सारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। मैंने ठीक। वहाँ रहा, मैंने देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ फिर कि इसके बाद जो है अब कौन सी सरकार जो है वो आपको विकल्प देगी। आप एक बात बताइए मुझे, बस खाली जो आपको जो कमीशन दिया गया है इस बात का कि मुसलमानों को देखने वाली बात है, हिंदुओं को देखने वाली बात है, सिखों को देखने वाली बात है, ये नहीं देखा आपने हिंदुस्तानी कौन सा है उसमें। सारी बात ये है कि हिंदुस्तानी हमने देखा नहीं कौन सा हिंदुस्तानी है, कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है उसके अंदर। आपने देखा सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तानी देखा आपने कि मुसलमान 10% है, 50% है, 10% है, 50% है। वहाँ पे हम भी कहते हैं ये आप बताइए, बस खाली ये इस बात का जवाब दीजिए आप। आपने भी कहा मध्यम वर्ग का। आप दिखलाइए, हम किसान हैं सारे के सारे, हमारी 20 बीघे खेती है वहाँ पे इंचौली उसमें मवाना क्षेत्र में। इतना गुस्सा नहीं, आप जो डिवाइड करते हो ना हिंदू मुसलमान वाली कहानी, ये आप गलत करते हो सारी कहानी। मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसी में आपके रोल था सारा का सारा। ठप्पा लगवाने वाली कहानी करते हैं सारे के सारे। मुसलमान भाइयों ने तो इतना सहयोग दिया कि हम इतने भाई मुसलमान था नहीं वहाँ पे, आपने कैसे डिवाइड कर दिया उसमें? सारे किसान थे वहाँ पे। कह रहे हो वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं थे? सारे किसान थे वहाँ पे, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहे आप। आपने ये कहा था 50% है, 10% है, 20% है, कुछ भी सही, सारे किसान थे। आपकी नजरों में ये होना चाहिए किसान थे वहाँ। एक वर्ग को लेकर क्यों चल रहे हो? वहाँ पे जो भी इकट्ठे हुए सब किसान ही तो थे, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी जाति से हो। अरे मेरी बात तो ये सुनेंगे कि किसान के साथ साथ ये संगठन अकेला किसानों की बात कौन है? मजदूरों की भी तो बात करता है। क्यों? मजदूरों में क्या बात करी आपने? मजदूरों में क्या बात हुई? एक चैनल है, हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिए। इतनी गर्मी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। ना गर्मी वाली बात नहीं, आप गर्मी वाली बात कर रहे हो। आपने खुद करी गर्मी वाली बात। सच जो सच है उस बात को माने आप। मैं मुसलमानों के ही बीच में रहता हूँ। ना ये बात नहीं आपने करनी कि 10% है, 20% है, 50%। मैंने कहा 20% 10% की बात कर रहे हैं आप उल्टी बात। अगर मुस्लिम समाज उसको सम्मान वो नहीं देता तो ये धरने में इतनी भीड़ जाती थी क्या? सिख मुसलमान और वहाँ के जो RLD है उसके अलावा धरने में इतनी भीड़ हो सकती थी क्या? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हो सकती? हम किसान नहीं है? अरे हैं भाई। फिर हम लगातार किसान की बात कर रहे हैं, सिख और मुसलमान की बात कर रहे हो। टारगेट पे सिख और मुसलमान, आप बार बार उस बात को घुमा के देख। सिख और मुसलमान मैं किसी धर्म पे नहीं लेके धर्म पे लेके जा रहे हो आप। इस बात को जो मुद्दे पे बात चल रही थी, इस बात को ऐसे क्यों भटका रहे हो? इसको भटका आप रहे हो, काम तो आप ही कर रहे हो। शुरुआत तो आपने कर रखी है इस बात आप की। बोल रहे हो कि वहाँ उस महापंचायत में सिखों सुनो, आप दोनों में लगे रहो। देखिए मेरी बात सुनिए, बहस ही हो रही है और क्या देखिए मेरी बात। एक मिनट रुक जाओ। आपने थोड़ी सी गलत बातें की, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं आप बात कर रहे हो इस बात एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं मुद्दे पा रहा हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, आप दिख लीजिए जरा रिकॉर्डिंग। चलो फिर डिग्री रखो। आप रिकॉर्डिंग हम भी दिखाएंगे ना, रिकॉर्डिंग भी है। हाँ दिखा तुम भी हम भी दिखाएंगे जरा रिकॉर्डिंग। लाइव चला तो फेसबुक पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल रिकॉर्डिंग। ये सारी रिकॉर्डिंग है। ये मैं अभी आपको जो है ना, जो आप थोड़ा सा उधर आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ। कैमरे में आके जो बोलना, कैमरे में आके बोलो। एक कहावत है कि बाल में भी शर्म मैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं हमारे मुजफ्फरनगर के, मैं उनके ही वहीं पा जाता हूँ। ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मुजफ्फरनगर आसिफ अली स्क्रैप डीलर है ये लिखा है इसके ऊपर। इसके ऊपर व्हाट्सएप का कोई चैट है, ये व्हाट्सएप पे है। ये उन्होंने बहुत सारे वीडियो भेज रखे हैं, है ना। गुस्से में तहस में आने से पहले तहस में आने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं रहता। मैं किसान की बात करने वाला इंसान हूँ और मेरे से जिस तरह की आप घटिया बात कर रहे थे ना, वही करी ना आपने। सुन लो,
मस्जिद में मस्जिद में रुके हुए हैं ये। मस्जिद में यही रुके हुए हैं उन्होंने। देखो मस्जिद का दरवाजे खोले गए, ये सब वही लिख के भेज रहे हैं मुझे। आप उल्टी बातें कर रहे हो। क्या भेजा? पता भी तो लगा। अबे मुसलमानों ने उनका वेलकम किया, किसानों का मैं यहाँ पर सहयोग करा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो व्हाट्सएप चैट आया था उसमें ये हैं आसिफ अली हैं, ये मुजफ्फरनगर के स्क्रैप डीलर हैं। जब मैं मुजफ्फरनगर गया तो मैंने इनसे बात की थी, इनके यहाँ लंगर लगा हुआ था। आज इन्होंने मुझे वहाँ की तस्वीरें भेजी हैं और उन तस्वीरों में ये साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, वो खुद बोल रहे हैं लिख के। एक तस्वीर है विला, ये गांव है बज हेड़ी साबिर प्रधान बोल है वहाँ के मुजफ्फरनगर के। ये मुस्लिम गांव है ना? हाँ। दूसरा गांव है, पहले सुनिए, ये एक मस्जिद का उन्होंने वीडियोस भेजे हैं, देखो इनको जरा। आप क्या कहना चाहते हो? गलत हो रहा है? नहीं, अरे नहीं, ये सही हो रहा है। रुको। आप मुस्लिम्स ने इस आंदोलन में जो योगदान दिया उसको कैसे कर लोगे, निकार कैसे दोगे? नकार नहीं, नकार कौन रहा है? बात डिवाइड की है, बात बात डिवाइड की है। आप तो डिवाइड कर रहे हो, बात न करने वाली बात है, बात डिवाइड की है। आपने डिवाइड करा इस चीज को। आपने खाली ये बोला डिवाइड करने वाली बात कि वहाँ पे कुछ सिखों के अलावा और मुसलमानों के अलावा और आरएलडी। सुनिए फिर दोबारा से मेरे बात, अरे ध्यान से सुनिए। मैंने जो कवरेज किया, मेरी कवरेज में मुझे ये दिखाई दिया आरएलडी ने अपनी पूरी जान लगाई। आरएलडी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, भारी संख्या में मुस्लिम्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा पंजाब से आए हुए लोगों को जो है वहाँ देने के लिए सारे लोगों ने, पूरे घरों में लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लो ना इसको। हर घर के अंदर, घरों के अंदर जो लोग रुके हुए थे, ठहराया गया था। फेसबुक पे जाके आप किसान समाचार ढूंढ लो, आपको वहाँ की लाइव कवरेज मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे उस्ताद इतना गुस्सा बिना सोचे बात डिवाइड की बात है। तुम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो खेल रहे हो ना, इस बात में वो गलत है। मैंने कोई मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, इस बात की नहीं है। इस बात की बात नहीं है। बात किसानों की बात करो। आप आगे कर रही है, बात किसानों करो। पत्रकार महोदय, आपने ही तो बोला था। गुरुद्वारे में मुसलमान जाते हैं, मंदिर में हिंदू जाते हैं, बात उसकी नहीं है। सुनो तो सही, पत्रकार महोदय आपने बोला था या नहीं? आप खुद बताना। आपने ये बोला कि वहाँ कुछ सिख जो बाहर से सिख आए हुए थे, वो कुछ नहीं। देखिए आपने कुछ सिख और वहाँ मुजफ्फरनगर के आसपास के मुसलमान और आरएलडी, ठीक है, इन्होंने पूरा समर्थन दिया। मैं अपनी बात का फिर पूरे से कह रहा हूँ कि वहाँ धरातल पे जाके जो मुझे लगा, और मैं आपको सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं, सुनवा सकता हूँ, फेसबुक पे लाइव। हर कोई समर्थन करेगा किसानों का, हर कोई समर्थन करेगा, हिंदू हो मुसलमान। देखिए पत्रकार महोदय, सिख और मुसलमान और हिंदू बांटने का काम न करा जाए। और जो भी हैं सब किसान, हर धर्म से, हर वर्ग से किसान है। कोई ऐसा नहीं है कि विशेष कोई एक धर्म या एक वर्ग किसानी करता हो, ऐसा नहीं है। अब एक काम करते हैं। देखिए मेरा सवाल ऐसा नहीं था, मैं किसी धर्म को, जाति को डिवाइड नहीं करता हूँ, लेकिन कुल मिला के मैंने एक रिपोर्ट लगाई कि लाखों की भीड़ थी। मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी कि लाखों की भीड़ थी। भीड़ का अंदाजा आप जो लगाते हैं वो उस वीडियो से लगा लिया मैंने। वो जानसठ रोड की पूरी कवरेज भी की, ठीक। उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कोई आपसे कोई गलत बात कर दी, तो ये जायज़ नहीं है। पत्रकार महोदय, आपने ही कहा था, आप मैं फिर बार आप अपनी बात को फिर, गलत बात को फिर साबित सही करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से सरकार भी बदलेगी। डालो वाली डालो और शासन करो वाली सरकार, एक सेकेंड, सरकार भी बदलेगी। ये हमने ही बनाई थी। हम ही से नीचे इस बीजेपी सरकार से किसानों को बहुत उम्मीदें थी। सबने पूरा जोर लगा दिया पहली सरकारों को देखते हुए,
कि ये सरकार, अरे सुनो, मैं ये तो देख लूं कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं? कर लो आप, रिकॉर्डिंग करो। सामने जो भी बोलना है आप सामने बोल दो ना। मैं देखिए, मैं सवाल करो पार्टी के बाद, हम बताएं कैसे बदली जाएगी सरकार। किसान समाचार हिंदू मुस्लिम वाली जो बात करिए वो बात होनी चाहिए। इस बात हम हिंदू मुस्लिम का जवाब देंगे। वो थोड़ी मिल रहा है, हमारी पार्टी वाली बात है, हमारी पार्टी वाली बात है इसमें। आपने इसके अलावा किसी ने और कोई बात कहनी है? जी, सरकार बनाई हमने थी और हमेशा गिराएंगे, क्योंकि इन्होंने वो किया है जिसकी कभी किसान उम्मीद नहीं कर सकता था। किसान ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना अत्याचार होगा। उसके ऊपर 1 साल होने को आया, यहाँ पे बॉर्डर पे पड़े हैं, कुछ नहीं सुन रहे, बाकी सब चीज़ें इनकी हो रही हैं। अब एक छोटा सा मैसेज, ये एक नौजवान है, बहुत गुस्से में है, इस नौजवान से भी ले लेते हैं। कहाँ से आते हैं आप? अमरोहा, उत्तर प्रदेश में। बेटा अमरोहा में कहाँ से आते हो? उत्तर प्रदेश, अमरोहा से। आपका गांव कौन सा है? गांव नाजरपुर, रजबपुर के पास। नजरपुर के पास, रजबपुर के पास नाजरपुर। ये एक युवा हैं जो रजबपुर, जहां एक बार बहुत बड़ा आंदोलन बाबा टिकैत के ज़माने में हुआ था, उसी के आसपास से आते हैं। वहीं के चौधरी रामपाल सिंह हैं जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उस चौधरी रामपाल सिंह के गांव के आसपास के हो क्या? जी 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 जी। तो गुस्सा इतना क्यों? गुस्सा तो आज लो नहीं आया। मोदी जी से अलग किसी पे आया ही नहीं। अरे अभी तो तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा थे पूरे वाले। गुस्सा आपके ऊपर नहीं, गुस्सा सरकार के ऊपर है। अभी मेरे ऊपर तो गुस्सा क्यों थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे ऊपर क्यों थे? ऊपर गुस्सा नहीं था, आपके ऊपर गुस्सा इसलिए थे कि आप फूट डालने वाली बात कर रहे थे, बस सिर्फ इसलिए। एक पूरी बात ना सुनी थी। आप सिर्फ अपनी बात कहोगे, दूसरे की भी सुनोगे? सुन ही रहे, अब तक ही सुनी है। मोदी की सुनने तो यहाँ आए गए। 9 महीने से सुनना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कौन सी गलत बात कह दी? अगर मान लीजिए आरएलडी के लोग वहाँ ज़्यादा थे, मुस्लिम्स वहाँ ज़्यादा थे, सिख वहाँ ज़्यादा थे, अगर मैंने वो बात कह दी, सच बोल दिया, तो मैंने कौन सा गलत किया? आपने बहुत बड़ा गुनाह करा है। आपको वहाँ किसान महापंचायत ये बोलना चाहिए था, इतने सारे किसान देश में वहाँ आए, पूरे देश से वहाँ आए, किसानों की बात करनी थी बात, ना कि ये कि वो वहाँ से आए, सिख वहाँ से आए और वहाँ से आए। बड़ी अच्छी बात, किसानों की बात करनी। बड़ी अच्छी बात कही। जब आपके आरएलडी के नेता ही इस बात को तस्दीक करते हो, आरएलडी के नेता ही इस बात को कहते हो, मुस्लिम नेता ही इस बात को कहते हो, तो अगर मैंने वही बात उन्हीं के शब्दों को मैंने कह दिया तो मैंने कौन सा गलती किया? तुम्हें राजनीतिक भाषा नहीं करनी चाहिए ना। राष्ट्रीय लोकदल का इस किसान महापंचायत को पूरा समर्थन था। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं चौधरी साहब जयंत चौधरी, उन्होंने पूरा अपना समर्थन इस महापंचायत को दिया हुआ था। आप इस बात पे क्यों भी तक जाते हैं कि आप क्यों मानने को तैयार नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल अगर ना होता तो ये महापंचायत इतनी बढ़िया नहीं हो सकती थी? राष्ट्रीय लोकदल में भी किसान है, सारे किसान की राष्ट्रीय लोकदल, किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसान विरोधी पार्टी नहीं रही कभी भी। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह और अब हमारे जयंत चौधरी जी किसानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैंने कही थी जो आप अब कह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जो है बिना वजह आपने मेरी बात को दूसरे तरीके से समझ लिया, किसी आवेश में होंगे, किसी फितूर में होंगे, वो वाली अलग बात थी। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं किसी को कोई डिवाइड वाली बात नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो वहाँ धरातल पे जाके देखा, धरातल पे ये था कि अगर आरएलडी अपना पूरा दमखम ना लगाती, बहुत लोगों ने मेरे पास बाइट है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक। अगर मुस्लिम्स वहाँ का जितना भी आसपास और दूर तक का मुस्लिम्स है वो उस आंदोलन में समर्थन नहीं देता तो इतनी भीड़, जितनी अपार भीड़, सुनिए, अगर इतना समर्थन नहीं देता तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने यही तो कहा था आपसे,
आप मेरी बात को उल्टा समझ गए भाई। आपने कहा सिख मुसलमान सिख सुनिए, उत्तराखंड और पंजाब, सुनिए 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 मैं सुनिए, उत्तराखंड और पंजाब से आया हुआ जितना भी सिख समाज था, उन्होंने कितनी तन मन से कहां से कैसे कैसे आए और कैसे अपने किराए से कैसे आए हैं। हम भी गए थे, हम यहाँ से गए थे, सुन लीजिएगा। हम जो आप कह रहे हैं सिख की बात, हमारे सिख अरे मैं वो बता रहा हूँ, मेरा बात सुन लीजिए, आसिफ अली जो है, बात सुनिए, बात सुनिए, ये चल रहा है बंद है, शामली बाईपास के हैं, बेलाना रोड, मुजफ्फरनगर का बुलाने का अरे लिए बोतल ले जाए, बात उनसे मतलब नहीं है, कुल मिला के बात किसानों की है। हाँ बात किसानी करो, बात सुन लीजिएगा किसानों की बात। भैया जी मेरे भैया, सिख 100% किसान है, मेरी बात सुन लो, हमें बताओ। मैंने ये नहीं कहा कि किसान नहीं है, सबसे ज्यादा सिखों को दर्द है किसानी में। मैंने नहीं कहा भाई, खालिस्तानी और आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो नहीं बोलते हैं, नहीं ये बोल क्यों रहे हैं सरकार? मैंने बोला उल्टी बात, देखिए उल्टी बात पहले बोला था आप। ये सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? दूसरा, ये सरकार इतनी डर क्यों गई? बात क्या भाई, इस सरकार ने अनुमति नहीं दी, सरकार ने अनुमति नहीं दी पुष्प वर्षा करने की। तो आप सरकार को कहो, मुझे नहीं कह के सरकार को कहो। ये पुष्प वर्षा से क्यों डर गए? इन्होंने उस किसान महापंचायत पे जो पुष्प वर्षा करने वाले थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के, और आपको मैं बता दूं, शाम को उनको अनुमति मिल गई थी, बाद में अनुमति नहीं मिली, कैंसिल हो गई। वो पूरा दिन उन्हें घुमाते रहे, तो क्या खेल था? वो पूरा दिन उन्हें घुमाते रहे, खेल क्या था? सरकार उन्हें पूरा दिन घुमाती रही। अरे ये खेल क्या था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो डर गए, गए, वो डरे हुए, वो डर गए, उनके अंदर साफ डर था कि अगर वहाँ पे पुष्पों की वर्षा होगी, कुछ होगा तो माहौल बदल जाएगा, उस किसान महापंचायत से माहौल बदल जाएगा। उनका डर साफ दिख रहा था, वो साफ डरे हुए दिख रहे थे। सारी देख रखी है, जितने साल के हो ना, हो गए है ना, बालों को देख रखी है बेटा, बालों को जैसे हो। ठीक है, पत्रकार महोदय, इस तरह की बातें ना खिला रहे हो, खिला पत्रकार महोदय वो डरे हुए थे, उनमें इतना डर था कि अगर इस महापंचायत में पुष्पों की वर्षा हो गई, कहीं आने वाले चुनाव का माहौल न बदल जाए, आगे तक जाएगी। वो इस माहौल से, वो इस बात से डरे हुए थे। आप खींच रहे हो, खींचने आपने बताइए खींचने वाली बात करी है। क्यों पत्रकार महोदय? मैं आपके सौजन्य से सरकार को बोलो, पत्रकार को क्यों बोल रहे हो? मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। इस्तेमाल करो आप, क्यों ये शब्द इस्तेमाल करो कि आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इस पुष्प वर्षा से क्यों इतना डर गए? या तो उन्हें अपने 2022 के चुनाव का डर सीधा दिख रहा है साहब, बिल्कुल बस सीधा डर उन्हें चमक रहा है कि अगर यहाँ पुष्पों की वर्षा हो जाती, इतना डर गए थे वो कि 2022 के चुनाव का माहौल ना बदल जाए कहीं यहाँ से ही। सरकार से कोई मतलब पहले तो मुझे ये सुनने में आया था कि 4 तारीख की रात को 8 बजे 9 बजे के आसपास मुझे सुनने में आया, मैं वही था मुजफ्फरनगर में, कि जयंत जी को अनुमति मिल गई है। पूरा दिन सुनिए जी, नरेश टिकैत जी गए, उनके साथ आरएलडी के बहुत सारे नेता गए, लेकिन उसके बाद में ये पता चला, मैंने वो खबर भी दिखाई यहाँ पर फेसबुक पर लाइव किया कि जयंत चौधरी जो हैं वो पुष्प वर्षा करेंगे। वो दिखाया था मैंने, जानसर रोड से लाइव दिखाया था, जहाँ वो शनि का मंदिर है, वो किसान ढाबा लगा हुआ था, कौन से गांव वाले लोग वहाँ पे लगाए हुए बैठे थे, देखिए वो थे चौधरी ब्रजवीर और उनके गांव वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। देखिए वो पूरा दिन सरकार वाले उन्हें घुमाने का काम करते रहे, चौधरी साहब को पूरा दिन उन्होंने घुमाया कि आपको अनुमति मिल जाएगी, आप उनसे बात कीजिए, आप डीएम से बात कीजिए, आप एसपी से बात कीजिए, ठीक है, आप तहसीलदार से बात कीजिए, सबसे उन्होंने पूरा दिन घुमाया उन्हें। तो सबको यही उम्मीद थी कि अनुमति मिल जाएगी, पुष्प वर्षा होगी, सभी खुश थे। लेकिन उन्होंने बाद में एक अपना बहुत छोटा सा उन्होंने एक चीज़ जारी कर दी कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। सुनिए, अब आपने बहुत सारा भाषण दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चौधरी जयंत को अनुमति नहीं मिली, तो उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वहाँ तो मैंने मुजफ्फरनगर में कई तरह की बातें चल रही थी, वो किसी और लोगों को भी जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या आपका क्या राय है? सरकार से अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, वो डर गए थे, चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव करीब है, अगर पुष्पों की वर्षा हो गई कहीं यहाँ से ही सारा माहौल ना बदल जाए चुनाव का। महापंचायत थी, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे थे,
बिल्कुल। अरे वो आपने उल्टी बातें की। बात उल्टी बात है, हमने अरे नहीं अगर कोई आपने मस्जिद गलत बात में, है। मुझे आप ये बताइए, कोई मस्जिद के अंदर इतनी पाक जगह होती है, वो किसे रुकाएगा? अगर उसकी भावना नहीं जुड़ी तो कैसे रुका लेगा किसी आदमी को? क्या बात गुरुद्वारों में, मंदिरों में कौन रुक रहा है? मंदिरों में कौन मैं था? वही तो आपसे- गुरुद्वारों में कौन रुक रहा है? मंदिर भरे हुए थे, गुरुद्वारे भरे हुए थे। कोई जगह खाली ना गुरुद्वारा खाली था, अरे ना मैं मंदिर वही तो खाली कह रहा था थे, ना कि मस्जिद घर भी खाली खाली नहीं थे थी। वहाँ हमने तो। मंदिर में भी खाया और गुरुद्वारे में खाया। हमने गुरुद्वारे में खाया, उसमें भी खाया, उसमें भी खाया। कुल मिला के एक मिनट कुल मिला के आप अपनी पूरी बात कहो। कुल मिला के बात इतनी और है, ये सारी बात ये जो सर- है ऐसे कैसे अपलोड होने वाली जी, है? अपलोड होकर ये सरकार से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये अगर ये कानून रद्द कर देती शुरू में तो ये सरकार की बल्ले बल्ले करता जाता किसान। ओ बल्ले बल्ले हो जाते हैं, लेकिन अब 9 महीने हो गए तो किसान पड़ा है, अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बोर्ड की चोट तो देंगे, फिर वो क्या कर सकते हैं? हमने मोदी को हमने बनाया प्रधानमंत्री, बात सुन लीजिएगा, हमारी बलादुर ने बनाया, बात सुन लीजिएगा। तब कहते थे कि 14 दिन के अंदर पेमेंट आएगा, करने का 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर पेमेंट आएगा, 2-2 साल पेमेंट नहीं आ रहा, और कह रहे थे कि आपकी आय दुगनी कर देगा 22 में किसानों की। किसानों ने कहा यार ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा, दो वोट। हमने खूब वोट दिया, कस के खूब वोट दिया, कस के वोट दिया, बहुत वोट दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। आपका हमसे बात करने हाँ के जी। लिए। ये जो यूथ थे, जो इनसे 1 मिनट और बात करनी है। कहाँ से आए हो? अमरोहा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश अमरोहा। आप भी अमरोहा से? जी संभल, आप संभल से? जी जनपद संभल, और बाकी वो जो है वो संभल संभल सब संभल से? जी ये अमरोहा से? जी। अमरोहा कौन सा गांव बताया था आपने? रजबपुर के नाजरपुर, रजबपुर के पास नाजरपुर। नाजरपुर से। जी। क्या नाम बताया था अपना? अनिल चाहल चाहल। अनिल चाल। जी। चलिए ठीक है, अपना नंबर जो है वो मुझे बताओ क्या है, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। 63 96 75 78 17। थोड़ा अंग्रेजी में बता दो उसको। अब ये 63 96 76 75 जो बताया ये तो मतलब 63 63 96 75 78 17। ठीक है, 63 96 75 78 17। ये पूरा हो गया। जी अंक तो पूरे नहीं हुए अभी। चलो बात पूरे हो सारी तो है। गए, पूरे हो मैं गए। मैं समझ रहा हूँ। पूरे हो गए। ठीक है जी चलो, मुलाकात तुम्हारे ही क्षेत्र में होगी। जी हम भी चाहते हर हैं। चीज से हाजिर है आपके लिए। अपना नंबर बता दो। ये थोड़ा सा, अब मैं इस कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ। ये थे कुछ युवा जिनसे हमारी बात हो रही थी, और ये अमरोहा से आए हुए हैं, कुछ संभल से आए हुए हैं, इनसे बात हो रही थी। कुछ इनमें से युवा बड़े गुस्से में भी थे। इनका गुस्सा किस लिए था ये नहीं मैं समझ पाया। ये बरस गए बहुत ज़्यादा, कुछ बरसे, कुछ हमने भी थोड़ा सा पूछा इनसे। ये राष्ट्रीय लोकदल से थे, और हमने इनसे सवाल ये पूछा था कि राष्ट्रीय लोकदल की बिना अहम भूमिका के क्या ये रैली इतनी सफल हो सकती थी। इस बात का इन्होंने सीधा जवाब ना देके, इनको ये शायद या तो सवाल समझ में नहीं आया, या ये गुस्से में आ गए किसी और के बहकावे में आके। इन्होंने जो बोला वो उचित नहीं था, कहीं से कहीं तक उसको उचित नहीं कहा जा सकता। ये बहस में थे। लेकिन अब मैं फिर आपसे एक बार ये कहता हूँ कि ये युवाओं को इस समय रिकॉर्डिंग है, मैं आपके क्षेत्र में आके आपसे बात करूँगा, ठीक है, और तब आपसे सारी बातें होंगी। ठीक है, ओके बाय।